हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी डिप्लोमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेटाडाइन क्या होता है, एम्प्लीडाइन क्या होता है, यह किस तरीके से वर्क करता है और इसका क्या काम है। वो सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा मेटाडाइन होता है यह एक प्रकार का रोटेटिंग एम्पलीफायर होता है। जिस तरीके से हम लोग एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं किसी भी इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए, उसी प्रकार हम लोग मेटाडाइन का भी यूज करते हैं किसी भी इनपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए। यह जो हमारा मेटाडाइन होता है यह कॉम्बिनेशन होता है डीसी जनरेटर का और एसी मोटर का। मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से रहता है कि इसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर एक दूसरे के साथ कपल रहता है। आइए अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शनल फिगर होता है मेटाडाइन का वह सिमिलर होता है हमारा डीसी जनरेटर की तरह। जिस तरीके से हमारा डीसी जनरेटर में एक रोटर होता है जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग लगा हुआ होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होता है, उसी तरीके से हमारा मेटाडाइन का भी वैसा ही कंस्ट्रक्शन होता है। केवल हमारा मेटाडाइन में डिफरेंस यह होता है कि हम लोग इसमें एक एडिशनल पेयर ऑफ ब्रश को यूज करते हैं और यह जो एडिशनल पेयर ऑफ ब्रश जो होता है वह परपेंडिकुलर में लगता है हमारा इस मेन ब्रश से। इस मेटाडाइन के कॉन्फ़िगरेशन में हमारा यह जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसे हम क्वाड्रेचर वाइंडिंग बोलते हैं, और जो एडिशनल पेयर ऑफ ब्रश मतलब कि जो एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर पेयर ऑफ ब्रश लगाते हैं डीसी जनरेटर को मेटाडाइन की तरह यूज़ करने के लिए, उस वाइंडिंग को हम लोग डायरेक्ट एक्सिस ब्रश भी बोलते हैं। जो वर्किंग होता है मेटाडाइन का यह बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें जिस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना रहता है उसे हम लोग इसके फील्ड वाइंडिंग में देते हैं। तो मान लीजिए चलिए इसका फील्ड वाइंडिंग है, इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज को दिए, तो उस इनपुट वोल्टेज के कारण क्या होगा, इससे करेंट फ्लो होगा और उस करेंट फ्लो के कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और वह जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे इस रोटर के साथ इंटरेक्ट होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेटाडाइन होता है यह कॉम्बिनेशन होता है डीसी जनरेटर का और एसी मोटर का, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये मेटाडाइन का जो ये रोटर है इसे हम लोग इंडक्शन मोटर की हेल्प से इसे रोटेट करवाते हैं। तो इसे हम लोग जैसे ही रोटेट करवाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ के कारण हमारा यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब जैसा हमारा अदर मोटर में होता है कि हम लोग फील्ड एक्साइटेशन के लिए थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं और जब रोटर को रोटेट करवाते हैं तो उसके अनुसार हमें आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलता है। तो सेम उसी प्रकार हमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 1 वोल्टेज दिए हैं मतलब कि 1 वोल्ट दिए हैं तो हमें आउटपुट में यहाँ पर 10 वोल्ट मिलता है। तो यह जो हमारी बात है वो तो सिमिलर हो गई हमारी डीसी जनरेटर की तरह। इसमें स्पेशल क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे मेटाडाइन की तरह वर्क कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह जो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट करवा देते हैं। उसके शॉर्ट करवाने के कारण क्या होता है, अब इससे भी करेंट फ्लो होने लगता है और उस करेंट फ्लो होने के कारण क्या करता है कि यह भी अब अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। अब हमारा फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा वह दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर हमारे डी एक्सिस के पास एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज हमें आउटपुट पास दे देते हैं। तो हमारा शुरू में क्या हुआ था कि हम फील्ड वाइंडिंग के पास 1 वोल्टेज दिए जिसके कारण हमारा ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसके पास 10 वोल्टेज आया, और जब 10 वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट सर्किट किए तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वह दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होकर हमारे लोड के पास आउटपुट में हमें वोल्टेज देगा, और वह जो वोल्टेज होगा यह यहाँ का 10 टाइम रहता है। मतलब कि हमें यहाँ पर 100 वोल्ट मिला। हमारा जो मेटाडाइन होता है इसका वर्किंग इसी तरीके से होता है। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं मेटाडाइन का, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब इनपुट में 1 वोल्ट दिए तो हमें आउटपुट में कितना वोल्ट मिला, 100 वोल्ट मिला। उसी प्रकार अगर हम इसके इनपुट में 2 वोल्ट देंगे मतलब कि इनपुट में अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटपुट में हमें 200 वोल्ट मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा। इसी प्रकार हम लोग मेटाडाइन को यूज करते हैं। ये तो बात होगी हमारी मेटाडाइन के। अब एम्प्लीडाइन क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा एम्प्लीडाइन होता है यह मोस्ट कॉमन वर्जन होता है मेटाडाइन का। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं डी एक्सिस है उसके सीरीज में कॉम्पनसेशन वाइंडिंग को लगा देते हैं।
यह कॉम्पनसेशन वाइंडिंग लगाने का पर्पज यहाँ पर यह रहता है कि जो मैग्नेटिक की जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस एमएमएफ को हमारा यह कॉम्पनसेशन वाइंडिंग पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमें आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलता है। तो बस यही डिफरेंस होता है हमारा मेटाडाइन और एम्पीडाइन के बीच में। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।